So the topic of the today session is states of process. Process के states क्या रहते हैं? In the previous session हमने process management देखा था कि processes, what is mean by process? Process means a new task that your computer system want to execute. जिन्हें execute करना है वो एक नया task हम उसे process कहते हैं. So what are the states of processes? Processes के states क्या रहते हैं? States means the status of the current process. जो process execute होने वाली है through the operating system और through your computer system, उसके status क्या है, current status क्या है, current activity उसकी क्या है, कौन से stages रहते हैं, जो stages से वो pass होती है, उसे हम कहते हैं states of the process. So as a state executes, it changes the states. The states of the process is divided in part of current activity of that process. Means आपके process की current activity क्या है वो define करता है state. वो बताता है states और status of the process. A process which is executed by the process have various states. States of the process is also called as the status of the process. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि status means आपके process, आपका जो running process है, जो executed process है, वो कौन से stages से गुजर रहा है या कौन से transaction से वो pass हो रहा है, उसे हम current status बोलेंगे आपके process का. So this is the process. जैसे for example हमने कुछ पर्टिकुलर हमारा थीसिस है या फिर हमारा पीएचडी का थीसिस है जो हमने या फिर हम कह सकते हैं किसी जॉब के लिए हमने अप्लाई किया है. ओके, तो जब हम अप्लाई करते हैं या फिर दूसरा एक एग्जांपल मैं बताती हूँ. बेस्ट एग्जांपल इस जैसे भी ऑनलाइन हमारे एडमिशन्स होते हैं, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं या मेडिकल लाइन के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, उसके बाद उनके राउंड्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड. तो एवरी राउंड क्या बताता है, व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ द एडमिशन प्रोसेस. एडमिशन प्रोसेस का करंट स्टेटस क्या है, हर एक राउंड में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिस्ट में आए हुए हैं, कट ऑफ कितना है, सेकंड राउंड में फिर जो बचे हुए स्टूडेंट है उसका कट ऑफ कितना है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है, कौन से ब्रांच के लिए या किस चीज़ के लिए, किस कैटेगरी के लिए उनको एडमिशन मिली है, कौन से कॉलेज उनको अलोकेट हुए हैं. सो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ एवरी राउंड. एवरी राउंड आपको बताता है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर एडमिशन, आपके एडमिशन की स्टेटस क्या है. जैसे जिस राउंड में आपका नंबर लग जाएगा, सपोज दैट फर्स्ट राउंड में आपका नंबर नहीं लगा, सेकंड राउंड में आपका नंबर लग गया, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द थर्ड राउंड. या सेकंड राउंड में जैसे आपका नंबर लग गया, आप इफ़ यू वांट टू टेक द एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप एडमिशन ले सकते हो. अगर आप स्किप करोगे देन दैट केस यू हैव टू गो टू द राउंड नंबर 3. उस राउंड नंबर 3 में आप जा सकते हो. तो करंट स्टेटस हमें क्या बताता है, व्हाट इज़ द करंट एक्टिविटी, व्हाट इज़ द करंट पोजीशन ऑफ योर प्रोसेस, आपके प्रोसेस की करंट पोजीशन क्या है. सो सेम थिंग विल हैपन इन दैट स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस. द स्टेटस इंक्लूड्स वेदर द प्रोसेस हैज़ एग्जीक्यूटेड, आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है वो बताता है स्टेटस, या फिर वेदर द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट फ्रॉम द यूज़र, यूज़र ने कुछ इनपुट नहीं दिया है या आउटपुट नहीं दिया है, ठीक है, आउटपुट नहीं मिला है यूज़र को. सो यूज़र के थ्रू अगर कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो रहे हैं तो वो डिवाइसेस, वो हार्डवेयर उसको नहीं मिले हैं, वो वेटिंग स्टेट पे है क्या प्रोसेस आपकी, ये बताता है आपका स्टेटस. एंड वेदर द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द CPU टू रन द प्रोग्राम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, ये भी बताता है वेटिंग स्टेज की CPU कुछ दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए बिजी है क्या. अगर आपका CPU दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए बिजी है तब तक आपकी करंट जो भी रेडी स्टेट में जो प्रोसेस है वो वेटिंग में चली जाएंगी. सो प्रोसेस के जो स्टेजेस रहते हैं या स्टेट्स रहते हैं उसकी कैटेगरी रहती है, उसके अलग अलग टाइप्स रहते हैं. अब वो टाइप्स क्या है वो हम देखने वाले हैं.
अब हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स। स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस समझ में आया। स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस मीन्स द करंट एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस की करंट एक्टिविटी क्या है। व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द करंट कंडीशन, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द प्रोसेस, उस प्रोसेस का करंट स्टेटस क्या है। अब उसके अलग अलग 5 टाइप्स हैं, स्टेजेस है, स्टेट्स है। वो 5 स्टेट्स क्या है वो हम देखेंगे। द फर्स्ट वन इज द न्यू स्टेट, second one is the terminated, third one is the ready, fourth one is the running and fifth one is the waiting. Okay, there are 5 stages or there are 5 states of the process के 5 states रहते हैं as seen in this figure। इस फिगर में आपको वो स्टेट्स दिखेंगे जो राउंड में या ओवल शेप में आपको दिख रहा है। दीज आर द नेम्स ऑफ द स्टेट्स, न्यू स्टेट्स, रेडी स्टेट्स, वेटिंग स्टेट्स, देन रनिंग स्टेट्स एंड द टर्मिनेटेड स्टेट्स। सो यू ऑलरेडी नो दैट न्यू स्टेट्स यानी क्या होगा कि जब भी कोई प्रोसेस अराइव होती है या आती है उसे हम न्यू स्टेट्स कहेंगे। एंड व्हाट इज टर्मिनेटेड स्टेट्स मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस वो चली जाएंगी टर्मिनेटेड स्टेट्स में। ठीक है, ये दो स्टेट्स आप अच्छी तरीके से जानते हो। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द रिमेनिंग 3 स्टेट्स, रेडी, वेटिंग एंड रनिंग, ये तीनों का मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे। तीनों का मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ईच प्रोसेस मे बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड दे आर एज शोन इन द फिगर। जो मैंने अभी आपको फिगर दिखाई उस हिसाब से वो स्टेट्स डिफाइन किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज द न्यू। न्यू मीन्स दिस स्टेट्स इंडिकेट्स द प्रोसेस हैज़ बीन क्रिएटेड। जैसे ही आपकी प्रोसेस क्रिएट होती है, न्यूली अराइवल, जो नई प्रोसेस जो आपकी अराइव होने वाली है या आने वाली है, कमांड दी जाने वाली है थ्रू द यूज़र, उसे हम कहेंगे न्यू स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस। टर्मिनेटेड मीन्स दिस स्टेट्स इंडिकेट्स द प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन फ्रॉम द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। PCB, ये चीज़ हमने प्रोसेस मैनेजमेंट में देखा था। PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये कहाँ पे स्टोर रहता है? आपके एरे स्टैक में। एरे स्टैक में PCB क्रिएट होता है। एवरी प्रोसेस हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर, उसे हम कहते हैं प्रोसेस यूनिक प्रोसेस आइडेंटिफायर। ओके, और वो यूनिक प्रोसेस आइडेंटिफायर कहलाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। आपका जो करंट प्रोसेस है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और उसके लिए जो भी नंबर ऑफ मेमोरी एलोकेट होने वाली है, जो स्पेस एलोकेट होने वाला है, जो आपके माइक्रो प्रोसेसर का रजिस्टर एड्रेस है, प्रोग्राम काउंटर है, वो जो चीज़ है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए लगने वाली है, वो सब इंक्लूड रहती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB कहाँ पे रहेगा? स्टैक एरे में। एक एरे डिफाइन होता है जिसे हम स्टैक एरे कहते हैं, और स्टैक एरे में वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इंसर्ट होता है करंट प्रोसेस का। और वो जो है वो स्टैक एरे कहाँ है? इसका मतलब है उसका जो एग्जीक्यूशन है वो सिक्वेंशियली होने वाला है। ओके, तो टर्मिनेटेड कब होगी प्रोसेस? आफ्टर कंप्लीटिंग देयर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। जब उसका सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो चली जाएंगी टर्मिनेटेड स्टेट में। और टर्मिनेटेड स्टेट में क्या होगा? तो उसका जो भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट हो चुका है वो इरेज किया जाएगा फ्रॉम दी स्टैक एरे। स्टैक एरे में से वो इरेज हो जाएगा। ओके, दिस विल हैपन ऑटोमेटिकली। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है, इसलिए उसको स्टेजेस कहा गया है। तो ये स्टेजेस रहती है। तो न्यू और टर्मिनेटेड में आपको कन्फ्यूजन नहीं है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमेनिंग 3 स्टेज? रेडी स्टेज, रनिंग स्टेज एंड द वेटिंग स्टेज। ओके, अब रेडी स्टेज मीन्स व्हाट? दिस स्टेज इंडिकेट प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन टू द प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन। एक रेडी स्टेज में वो कब आती है? अगर उसको जितने रिसोर्सेस लगने वाले हैं ऑल दे आर अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन, सभी एग्जीक्यूशन के लिए अवेलेबल है, और अब वो रेडी हो चुकी है और उसको अभी आपका CPU को, आपका प्रोसीजर अलोकेट होने वाला है एग्जीक्यूशन के लिए। तो प्रोसेसर अलोकेट होने के लिए वो रेडी स्टेट में खड़ी है। उसको उसके जो भी रिसोर्सेस है वो सब उसको अवेलेबल हो चुके हैं। ओके, सभी अवेलेबल करने के बाद, सब चीज़ें लेने के पास वो अभी एक जगह पे खड़ी है, उसे वो हम कहेंगे उसका रेडी स्टेट। और रेडी स्टेट यानी वो अभी रेडी स्टेट में है। जैसे ही प्रोसेसर उसकी करंट एक्टिविटी, जो भी उसका प्रोसेसर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एंगेज्ड है,
उसका एग्जीक्यूशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, रेडी स्टेट में जो प्रोसेस खड़ी है वो प्रोसेसर को अलोकेट की जाती है एग्जीक्यूशन के लिए, तो इसलिए उसको रेडी स्टेट कहा जाता है। रेडी स्टेट का मतलब होता है कि वो इट इज़ रेडी फॉर दी फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए वो अभी रेडी हो चुकी है, ठीक है, उसको पूरे रिसोर्सेस अवेलेबल हो चुके हैं। अब वो सिर्फ सीपीयू का वेट कर रही है, क्योंकि सीपीयू हमारा बिजी है प्रीवियस वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, जैसे ही पहले वाली प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, देन सीपीयू टाइम ऑटोमेटिकली अलोकेट टू द रेडी स्टेट प्रोसेस। रेडी स्टेट प्रोसेस जो खड़ी है उसको ऑटोमेटिकली वो अलोकेट हो जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रेडी स्टेट। रनिंग स्टेट, जैसे ही रेडी स्टेट से वो प्रोसेसर को अलोकेट होती है और सीपीयू उसको अलोकेट हो जाता है और एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो रनिंग स्टेट में चली जाती है। दीज स्टेट्स इंडिकेट्स द इंस्ट्रक्शंस आर टू बी एग्जीक्यूटेड। तो जो भी आपके प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन कोड लिखा हुआ है आपके प्रोसेस का, जो एक्टिविटी वो रन करना चाहती है, अगर वो रनिंग हो रही है, वो एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसे हम रनिंग स्टेट कहते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटिंग? This state indicates the process that cannot execute until some input-output event occurs, such as the completion of input-output operation. अगर वेटिंग स्टेट में वो कब जाएगा? अगर उसको कुछ इनपुट आउटपुट नहीं मिला है यूज़र से, ठीक है, इट इज़ रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन के लिए वो रेडी है, ठीक है, या फिर वो रन भी हो रही है, एग्जीक्यूट भी हो रही है, बट जो आउटपुट डिवाइस उसको लगने वाला है या जो इनपुट उसको इन फ्यूचर लगने वाले हैं, दिस इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर करंटली नॉट अवेलेबल, ठीक है। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है, देन इन दैट केस आपकी रनिंग प्रोसेस चली जाएंगी वेटिंग स्टेट में। एंड फिर से वेटिंग, जैसे उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मिल जाते हैं, तो वो वेटिंग से रनिंग में नहीं जाएंगी, इट विल गो टू दी रेडी स्टेट, क्योंकि जब वो रनिंग से डिसकंटिन्यू होके वेटिंग में चली जाएंगी, तो रनिंग आइडल बैठा रहेगा क्या? नहीं। रेडी स्टेट में जो भी नेक्स्ट प्रोसेस अवेलेबल है उसका एग्जीक्यूशन चला जाएगा रनिंग स्टेट में। तो वेटिंग स्टेट में जो चली जाएंगी प्रोसेस जिसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं मिले हैं या इनपुट आउटपुट कमांड नहीं मिले हैं यूज़र से, जैसे यूज़र से वो कमांड मिल जाते हैं तो वो वेटिंग स्टेट से फिर से चली जाएंगी रेडी स्टेट में। तो ये डायग्राम आपको बताती है कि किस तरीके का एग्जीक्यूशन होता है। देखो यहाँ पे द फर्स्ट स्टेज इज द न्यू स्टेज, ठीक है, जैसे ही नई प्रोसेस आती है वी कॉल एज एडमिटेड, ठीक है, न्यूली अराइवल और न्यूली एडमिटेड प्रोसेस वो कहाँ चली जाएंगी? रेडी क्यू में। दिस इज द क्यू, ठीक है, क्यू स्टेट, ठीक है, क्यू स्टेट हम उसे बोलेंगे या रेडी स्टेट हम उसे बोलेंगे। तो रेडी स्टेट में, क्यू स्टेट में वो अराइवल हो जाएंगी, चली जाएंगी। मीन्स इसका मतलब ये है कि इट इज़ रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, ऑल द रिसोर्सेस आर definitely available, freely available, only waiting for the completion of previous process। जो भी previous process चल रही है CPU के थ्रू उसको कंप्लीट होने का वो राह देख रही है। जैसे ही वो प्रीवियस प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो रेडी स्टेट की प्रोसेस चली जाएंगी रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट में वो रन होगी। अगर इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड होता है एग्जीक्यूशन, तो वो चली जाती है टर्मिनेटेड स्टेट में, यानी आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली, टर्मिनेटेड स्टेट में चली गई। और टर्मिनेटेड स्टेट में क्या होगा? उसका जो भी प्रोसेस यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट हुआ है, जो भी पीसीबी क्रिएट हुआ है, वो इरेज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन हो चुका है। बट इन द प्रोसेस ऑफ रनिंग स्टेट में अगर कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं मिलते हैं, ठीक है, रनिंग स्टेट में, एग्जीक्यूशन स्टेट में कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं मिलते हैं, देन दैट टाइम योर प्रोसेस गो टू दी वेटिंग स्टेज। वेटिंग स्टेज भी चली जाएंगी बिकॉज ऑफ द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। बट जैसे ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मिल जाते हैं तो वो वेटिंग स्टेज से चली जाएंगी रेडी स्टेट में, नॉट इन द रनिंग स्टेज, ठीक है, रेडी स्टेज में चली जाएंगी। और फिर रेडी स्टेज में वो डिस्पैच हो जाएंगी, ठीक है, डिस्पैच होना, शेड्यूल डिस्पैच होना है, शेड्यूल किया जाएगा उसको कि अब उसको कब एग्जीक्यूट करना है। तो जब जो भी प्रोसेस रनिंग स्टेट में अभी चल रही है उसका एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद, जो प्रोसेस इनपुट आउटपुट मिल जाने के बाद डिस्पैच हो चुकी है रेडी स्टेज में, उसको रनिंग स्टेज में दिया जाएगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्टेड? इंटरप्टेड मीन्स
देर इज सम एरर ऑकर इन योर प्रोसेस इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। अगर कुछ एरर्स ऑकर होते हैं, स्विच्ड ऑफ होता है आपका पीसी, या कुछ भी अनबिलीवेबल इंटरप्शन अगर आते हैं, अनबिलीवेबल इंटरप्शन, ठीक है, जिसका हमें कोई पता ही नहीं था कि ये इंटरप्शन हो सकता है, वो अगर इंटरप्शन ऑकर होता है तो रनिंग स्टेज से वो चली जाती है रेडी स्टेज में विदाउट एनी इंटीमेशन, ठीक है, क्योंकि उसको पूरे रिसोर्सेज तो अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उसको मिला नहीं है या रिसोर्स नहीं मिला है, वो रनिंग स्टेज में रन हो रही है, बट कुछ अनबिलीवेबल इंटरप्शन ऑकर हुए हैं तो वो चली जाएंगी रनिंग स्टेज से रेडी स्टेज में, और फिर से वो डिस्पैच हो जाएंगी शेड्यूल में, और फिर से वो रेडी स्टेज से रनिंग स्टेज में चली जाएंगी। बट वेटिंग स्टेज में कब जाएंगी? जब उसको कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस नहीं मिलते हैं, और तब वो चली जाएंगी वेटिंग स्टेज में, और जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो फिर से चली जाएंगी रेडी स्टेज में। सो दीज आर द 5 स्टेज ऑफ द प्रोसेस। ये प्रोसेस के 5 स्टेजेस रहते हैं, ओके। अब उसके बाद हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ हमने कल देखी थी, हम फिर से हमने आज उसको रिपीट किया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेज ट्रांजिशन, उसे हम कहते हैं। अभी हमने इसके पहले क्या टॉपिक पढ़ा? स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस के स्टेजेस क्या है, स्टेट्स क्या है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टेज ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन मीन्स ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोसेस। कौन से ट्रांजैक्शन से वो स्टेजेस रहते हैं प्रोसेस के। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द स्टेट ट्रांजिशन ऑफ प्रोसेस और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन, ओके। ट्रांजिशन ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको स्टेट्स ऑफ प्रोसेस ये क्वेश्चन पूछा गया या प्रोसेस स्टेट्स पूछा गया, तो आप ये 5 स्टेजेस को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। बट आपको स्टेट ट्रांजिशन पूछा गया, वो डिस्क्राइब और शॉर्ट नोट ऑन प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन, तो आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। स्टेट ट्रांजिशन क्या है? When the process changes from one state to another state, उसे हम कहते हैं प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन। यानी जब कोई स्टेट ये होता है, वन स्टेज से दूसरे स्टेज में चला जाता है, तो उसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये अभी यहाँ पे न्यू स्टेट से अगर वो रेडी स्टेट में चली गई, तो ये ट्रांजिशन हो गया, इसे हम कहेंगे प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन, ओके। प्रोसेस ट्रांजिशन activity describe how the process completes its execution. The status of the process changes which defines the process transition. जैसे ही उसका स्टेटस, आपके प्रोसेस का स्टेटस चेंज होता है उसे हम कहेंगे प्रोसेस स्टेज ट्रांजिशन। Following are the 6 possible transition among the above mentioned 5 states are followed, ठीक है। जो ये 5 स्टेट्स हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, तो इस पे ही डिपेंड है आपके 6 टाइप के ट्रांजिशन। पहला ट्रांजिशन न्यू टू रेडी, सेकंड ट्रांजिशन रेडी टू रनिंग, थर्ड ट्रांजिशन रनिंग टू टर्मिनेटेड, फोर्थ ट्रांजिशन रनिंग टू वेटिंग, देन 1 2 3 4, then waiting to ready is the 5th transition, and again ready to running is the 6th transition, ठीक है। so there are 6 transition stages of the process। तो पहला ट्रांजिशन कौन सा है? It occurs when the process discover that cannot continue if running process initiate input output operation before its allocate the time expire, the running process voluntarily relinquishes the CPU. This state transition is called as block। ये जो है आपका ब्लॉक प्रोसेस बोल सकते हैं हम उसको। ब्लॉक प्रोसेस मीन्स रनिंग टू ब्लॉक। जैसे रनिंग है, ठीक है, और उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं मिलता है, तो वो रनिंग टू ब्लॉक, वो आपकी प्रोसेस ब्लॉक हो जाएंगी, तो उसे हम रनिंग टू ब्लॉक कहते हैं। ये एक ट्रांजिशन हो गया। ब्लॉक एंड प्रोसेस नेम, जो प्रोसेस चल रहा है उसका नाम। प्रोसेस नेम मीन्स प्रोसेस यूनिक आइडेंटिफायर, उसका जो भी प्रोसेस का यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट होगा उसे हम प्रोसेस नेम कहेंगे। तो वो ब्लॉक हो जाती है। किस केसेस में ब्लॉक होगी? इफ द रनिंग प्रोसेस इनिशिएट्स एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बिफोर इट्स अलॉटेड टाइम एक्सपायर, उसको जो भी टाइम दिया गया है, ठीक है,
कि इतना टाइम लगने वाला है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, बट उसके पहले ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इनिशिएट हो गए, ठीक है। उसके पहले ही, जैसे सपोज दैट 5 सेकंड लगने वाला है ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, बट 3 सेकंड्स में ही वो कंप्लीट हो गई प्रोसेस, और उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अभी आउटपुट जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो आउटपुट जनरेट करने के लिए आउटपुट ऑपरेशन लगेंगे, तो आउटपुट ऑपरेशन इनिशिएट हो गए बिफोर कंप्लीटिंग दी एक्चुअल टाइम। जो एक्चुअल टाइम एक्सपायर होने वाला है उसके पहले ही आउटपुट ऑपरेशन जनरेट हो गया, तो वो चला जाए, वो प्रोसेस हो जाएंगी आपकी ब्लॉक, ठीक है। द रनिंग प्रोसेस, second transition. What is the meaning of second transition? It occurs when the scheduler decides that running process has run long enough and it is time to let another process have CPU time. Means that एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमने प्रोसेस के लिए 5 सेकंड अलोकेट किया है, बट योर प्रोसेस टेक द टाइम मोर देन 5 सेकंड से भी ज़्यादा वो टाइम ले रहा है, तो वो ट्रांजिशन 2 कहलाता है। तो उसमें उसे कहता है, वो ट्रांजिशन 2 को क्या कहा जाता है, टाइम रन आउट एंड द प्रोसेस नेम। टाइम रन आउट मीन्स जितना टाइम अलोकेट किया गया था उससे भी ज़्यादा टाइम वो ले रहा है। कभी कभी होता है कि हमने दिस ऑल थिंग्स आर हैपन इंटरनली, ये सब चीज़ें कहाँ से होती है, आपके CPU से होती है इंटरनली, हमें ये दिखती नहीं है, ठीक है। बट एवरी प्रोसेस अलोकेट सम टाइम फॉर एग्जीक्यूशन के लिए कुछ टाइम अलोकेट किया जाता है। जो भी टाइम अलोकेट किया गया है, अगर विद इन दैट टाइम, उस टाइम पे ही अगर वो प्रोसेस इनिशिएट होती है, उस पर्टिकुलर एंड टाइम पे ही अगर वो खत्म होती है, तो उसे हम सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन कहेंगे, ओके। बट बिफोर दैट अगर उसका कुछ एग्जीक्यूशन हो जाता है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पॉपुलेट हो जाते हैं, इनिशिएट होते हैं, तो वो रनिंग टू ब्लॉक स्टेट में चली जाएंगी, उसे ट्रांजिशन 1 कहा जाता है। बट अगर जितना टाइम दिया है उससे भी ज़्यादा टाइम ले रहा है वो एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो रनिंग टू रेडी स्टेट में चली जाएंगी, तो उसमें ट्रांजिशन 2 को कहा जाता है टाइम रन आउट एंड द प्रोसेस नेम। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, टाइम रन आउट एंड द प्रोसेस नेम। प्रोसेस नेम में हम क्या स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे, यूनिक प्रोसेस आइडेंटिफायर, ओके। तो वो स्टेट कहाँ से चली जाएंगी, रनिंग टू रेडी चली जाएंगी। तो एज पर दिस डायग्राम रनिंग स्टेट से वो चली जाएंगी इंटरप्टेड, ठीक है। इंटरप्शन आ गया, इंटरप्शन मैंने बोला था कि इंटरप्शन एरर क्या हो सकता है, अनबिलीवेबल एरर्स ऑकर, जो हमें पता नहीं है कि इस तरीके से एरर्स हो सकते हैं। हमने 5 सेकंड अलोकेट किया था टाइम, ठीक है, CPU ने 5 सेकंड टाइम अलोकेट किया था, बट योर प्रोसेस टेक द टाइम मोर देन 5 सेकंड, वो 5 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो वो रनिंग टू रेडी स्टेट में चली जाएंगी। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन 2, इसे ट्रांजिशन 2 कहा जाता है। देन ट्रांजिशन 3 कब ऑकर होगा, it occurs when all the other processes has their share and it is time for the first process to run again. This state transition is ready to running. इसका मतलब ये है कि डिस्पैच होना यानी दिस इज द वन ऑफ द रीजन। ये डिस्पैच कब होता है, इंटरप्शन अगर रनिंग टू रेडी ट्रांजिशन कहा गया उसको, सॉरी रेडी टू रनिंग, यानी सपोज दैट आपकी प्रोसेस रनिंग स्टेज से वेटिंग स्टेज में चली जाती है या रनिंग टू रेडी चली जाती है, तो वो अभी रेडी स्टेट में डिस्पैच हो गई, ठीक है, डिस्पैच हो गई और उसको एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी आपकी प्रीवियस वेटिंग स्टेज जो डिस्पैच हो चुकी है या रनिंग टू रेडी जो चली गई थी प्रोसेस आपकी आफ्टर इंटरप्शन ऑकर, तो वो रेडी से लेके रनिंग में चली जाती है एग्जीक्यूशन के लिए। मीन्स उसके साथ जो भी प्रोसेसेस पहले एग्जीक्यूट हो रही थी वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करती है। इसका मतलब ये है कि सपोज दैट फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, प्रोसेस 1 आपकी रनिंग स्टेट में गई है। अब बाय सम इंटरप्शन और बाय सम इनपुट आउटपुट अनअवेलेबिलिटी, वो रनिंग प्रोसेस 1 गोइंग टू द वेटिंग स्टेज और इट विल बी गोइंग टू द रेडी स्टेट, ठीक है। अगर वो रेडी में चली जाती है या वेटिंग में चली जाती है, तो प्रोसेस 1 अभी चली गई आपकी रेडी स्टेट में, फॉर एग्जांपल रेडी स्टेट में चली गई,
तो आपका सीपीयू तो आइडल नहीं बैठेगा, वो प्रोसेस 2 को रनिंग स्टेट में लेके आएगा और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग अनअवेबिलिटी रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे जो भी अनअवेबिलिटी रिसोर्सेज है उसका कंप्लीशन हो जाता है और आपकी प्रोसेस रेडी स्टेट में आ जाती है, प्रोसेस 1, तो प्रोसेस 1 भी चली जाएंगी रनिंग स्टेट में। सो एट द सेम टाइम सीपीयू एग्जीक्यूट्स बोथ ऑफ द प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 एज वेल एज प्रोसेस 2, दोनों को वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन 3। तो ट्रांजिशन 3 कब ऑकर होता है? इट ऑकर व्हेन ऑल अदर प्रोसेसेस हैव बीन शेयर्ड, यानी रनिंग में जो प्रोसेस है वो भी रन हो रही है, और अगर कोई प्रोसेस वेटिंग टू रेडी चली गई है या रनिंग टू रेडी चली गई है तो वो भी रेडी होने के बाद सीपीयू को अलोकेट हो जाती है और साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेसेस जो है वो सीपीयू के साथ शेयर किए जाते हैं और एग्जीक्यूशन होता है, तो उसे डिस्पैच कहा जाता है। तो डिस्पैच ट्रांजिशन, डिस्पैच अगेन प्रोसेस नेम, तो ये रेडी टू रनिंग, तो रेडी से वो रनिंग में चली जाएंगी। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन 3। ट्रांजिशन 4 occurs when the external event for which the process was waiting, such as arrival of input happen. This transition is called as wake up. Wake up means जागो। कहाँ से जागो? ब्लॉक हुए थे तो आपको रेडी भी जाना है। तो ये कब होगा? ये जब अगर आपका रनिंग स्टेट का प्रोसेस अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस नहीं मिले हैं यूजर से तो वो वेटिंग में चली गई, ठीक है। वेटिंग में चली गई इसका मतलब क्या हो गया कि वो प्रोसेस ब्लॉक हो गई, ओके। वो वेट कर रही है इनपुट आउटपुट अराइवल के लिए। तो जैसे ही उसको इनपुट आउटपुट मिल जाते हैं तो इनपुट आउटपुट मिलने के बाद वो वेटिंग से यानी ब्लॉक स्टेज से कहाँ चली जाएंगी? रेडी स्टेट में। मीन्स हम उसे कहेंगे ट्रांजिशन 4, एंड ट्रांजिशन 4 मीन्स वेकअप। वेकअप अगेन प्रोसेस नेम, जो भी आपकी प्रोसेस का यूनिक आइडेंटिफायर होगा वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएगा, तो वो ब्लॉक स्टेट से चली जाएंगी रेडी स्टेट में। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन 4। ट्रांजिशन 5 मीन्स इट ऑकर्स व्हेन द प्रोसेस इज क्रिएटेड। दिस स्टेट ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज एडमिटेड। न्यू टू रेडी, जो मैंने पहला वाला बताया था, ये जो न्यू स्टेट एंड टर्मिनेटेड स्टेट, ये तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट इज कॉल्ड एज एडमिटेड। नया कोई प्रोसेस आया है तो नया प्रोसेस जो है वो न्यू स्टेट से चला जाएगा रेडी स्टेट में, तो इसे हम कहेंगे एडमिटेड एंड इन ब्रैकेट हम उसे बताएंगे प्रोसेस नेम, एडमिटेड प्रोसेस नेम, न्यू टू रेडी। एंड ट्रांजिशन 6 मीन्स इट ऑकर्स व्हेन द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। दिस स्टेट ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज एग्जिट प्रोसेस नेम, रनिंग टू टर्मिनेटेड। जो लास्ट वाला ये जो बताया था मैंने, ठीक है, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के बाद वो कहाँ चला जाता है? रनिंग टू टर्मिनेटेड। तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? एग्जिट इन ब्रैकेट प्रोसेस नेम, जो भी आपके प्रोसेस का पीसीबी ब्लॉक होगा, जो भी आपके प्रोसेस के लिए पीसीबी ब्लॉक के अंदर जो यूनिक आइडेंटिफायर होगा वो यूनिक आइडेंटिफायर यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो एग्जिट कब ऑकर होता है? आफ्टर कंप्लीटिंग सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। एडमिटेड कब ऑकर होता है? आफ्टर व्हेन द न्यू प्रोसेस इज अराइवल, जब नया प्रोसेस आता है, जब नया प्रोसेस क्रिएट होता है तो एडमिटेड ऑकर होता है। और ये वेकअप, डिस्पैच, उसके बाद टाइम रन आउट फंक्शन एंड ब्लॉक फंक्शन, तो ये चारों कब ऑकर होते हैं? ये चारों ऑकर होते हैं इस कंडीशन में, रेडी, रनिंग एंड वेटिंग, ठीक है। तो जैसे पहला जो है ब्लॉक, ये ब्लॉक कब ऑकर होगा? रनिंग टू ब्लॉक, यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस नहीं मिले हैं तो रनिंग टू चला गया वेटिंग, यहाँ पे वो ब्लॉक हो गया, ठीक है। वेकअप कब होगा? जब उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मिलेगा, देन गो टू द वेटिंग टू रेडी, वेकअप। फोर्थ वाला जो है ट्रांजिशन 4, वेकअप, ठीक है। अब क्या बचा है? ट्रांजिशन 2। ट्रांजिशन 2 मीन्स टाइम रन आउट प्रोसेस, यानी जो टाइम आपने स्पेसिफाई किया था उस टाइम से भी ज़्यादा टाइम ले रहा है आपका प्रोसेस, तो वो चला जाएगा आपका रनिंग टू रेडी स्टेज में। एंड थर्ड वन मीन्स डिस्पैच। डिस्पैच मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल आपका जैसे ही टाइम आउट हो गया और टाइम आउट से भी ज़्यादा टाइम ले रहा है प्रोसेस, रनिंग टू रेडी में चला गया, तो ये यहाँ पे खाली नहीं बैठेगा, जो भी रेडी स्टेट में जो भी प्रोसेस है वो चली जाएंगी रनिंग स्टेट में। और जैसे ही यहाँ पे जो रेडी स्टेट में आ गई है प्रोसेस, वो डिस्पैच किए जाएंगी फॉर एग्जीक्यूशन।
तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे दो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगी, जो रेडी स्टेट से डिस्पैच होके आई हुई है और जो पहले से ही एग्जीक्यूट हो रही थी। तो ये दोनों प्रोसेसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट किए जाएंगे सीपीयू के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं डिस्पैच प्रोसेस, डिस्पैच ट्रांजिशन, ठीक है, वो रेडी टू रनिंग में चला जाता है। तो इस तरीके से देयर आर 6 ट्रांजिशन स्टेट्स ऑकर इन अ प्रोसेस एग्जीक्यूशन। तो जब भी किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है तो 6 तरीके के ट्रांजिशन होते हैं, और उसके स्टेजेस कितने रहते हैं, स्टेट्स कितने रहते हैं, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस, न्यू, टर्मिनेटेड, रेडी, रनिंग एंड वेटिंग। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने सिर्फ इतना ही देखा है कि प्रोसेसेस के स्टेट्स कितने हैं, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस, और उसके ट्रांजिशंस कितने हैं, देयर आर 6 ट्रांजिशन ऑफ द प्रोसेस के 6 ट्रांजिशंस रहते हैं।